Hello everybody, my name is Kunal Chawla aka Designomo and you are watching Designomo Design House. तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप अपनी ही एक पिक्चर का एक लोगो बना सकते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक पिक्चर जिसका खुद एक लोगो बना दिया जाए या फिर एक लोगो बन जाए जो कि आपकी किसी शॉप के ऊपर या फिर आपके किसी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर यूज आ सके, तो आप सही जगह पे आए हैं। Today I will be teaching you how to make a logo out of your own picture. So without any further delay, let us move towards the video. तो आप सब अब मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हमें क्या क्रिएट करना है। तो आज we will be creating a logo for a barber shop. So this is the logo which is present over my screen. This is the logo which I have created. So इस लोगो के अंदर मैंने सिर्फ एक पिक्चर का यूज किया है, which is the picture of the man, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है अब। So इस पिक्चर के अंदर मैंने सिर्फ दो ऑप्शंस का यूज किया है, जो कि है शार्पनिंग टूल ऑफ द फोटोशॉप एंड द थ्रेशोल्ड फीचर ऑफ द फोटोशॉप। सो व्हाट इज बेसिकली अ थ्रेशोल्ड फीचर, मैं आपको बता देता हूँ। थ्रेशोल्ड फीचर एक फीचर है फोटोशॉप का, जिसके अंदर वो आपकी एक कलरफुल इमेज को कन्वर्ट कर देता है एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऊपर लाइट का सोर्स कैसे पड़ता है, आपके फेस के ऊपर कैसे लाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज को ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। सो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये लोगो कैसे बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस लोगो के अंदर, सबसे पहले हम इस मैन की इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे विद यूजिंग द क्विक सिलेक्शन टूल ऑफ द फोटोशॉप, जिसका शॉर्टकट की है W। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूं W एंड अब मैं इसके बाद इसको सेलेक्ट करना शुरू करता हूं। सो आई हैव सेलेक्टेड इट, यस, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले एक न्यू लेयर बनाऊंगा। तो न्यू लेयर का ऑप्शन यहाँ पे होता है इन द फोटोशॉप। सो अब इसके बाद मैं इसको करूंगा Ctrl+C टू कॉपी एंड देन पेस्ट इट। आई विल बी पेस्टिंग इट इन द न्यू लेयर। सो मैंने इसको किया कॉपी Ctrl+C एंड इसके बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा इन द न्यू लेयर। अब हमारा पीछे वाले लेयर यानी कि लेयर 0 का कोई काम नहीं है, तो हम इस लेयर को हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब हम इसी पिक्चर के ऊपर हम थ्रेशोल्ड फीचर यूज करेंगे फोटोशॉप का। तो अगर ये जो थ्रेशोल्ड फीचर जो है ये आपके एडजस्टमेंट बार के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपका एडजस्टमेंट बार नहीं दिखाई देता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे विंडोज पे जाइए, उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स पे क्लिक कीजिए, वहां से आपका एडजस्टमेंट टैब खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका थ्रेशोल्ड का होता है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं एक थ्रेशोल्ड 1 करके एक पूरा का पूरा लेयर मास्क क्रिएट हो चुका हुआ है। इसके अंदर से अब आपको क्या करना है, आपको बस एक एडजस्टमेंट के लिए ये स्क्रोलर है, यहाँ से आप आगे या पीछे करके आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या रह सकता है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए। तो मैं इसको यहां तक करता हूं। सो इस इमेज के अंदर और ज्यादा डिटेलिंग लाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सीधे इसके अंदर यूज किया है शार्पनिंग ऑप्शन। तो उस शार्पनिंग ऑप्शन को कैसे आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहले आप जाइए फिल्टर पे जाने के बाद आप जाइए स्टाइलाइज या शार्पन पे जाइए और उसके बाद जाइए आप स्मार्ट शार्पन पे। स्मार्ट शार्पन पे जाने के बाद ये वैल्यूज को आप डाल दीजिए, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल रखी है इस टाइम पे, और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो अब आप ओके पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेलिंग आ चुकी हुई है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें द मेन इमेज मिल चुकी है मैन की, जिसे हमने कन्वर्ट किया था। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलिप्स को ऐड करना है इसके अंदर, ताकि हम बैकग्राउंड क्रिएट कर सके इस मैन के पीछे, इस पिक्चर के पीछे। सो सबसे पहले मैं एक नई लेयर बनाऊंगा। सो अब इस लेयर के अंदर मैं एक नया रेक्टेंगल बनाऊंगा बिल्कुल बैक साइड पे। सो मैंने एक नई लेयर बना दी है, सेम वही ऑप्शन पे जाके वहां से मैंने एक नई लेयर बना दी है। सो यहाँ पे मैंने एक नई लेयर बनाई है। इसके बाद मैं क्रिएट करूंगा एक रेक्टेंगल। सो आई हैव क्रिएटेड द रेक्टेंगल ऑफ व्हाइट कलर। इसके बाद मैं इसको इस लेयर से स्वैप कर दूंगा, ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में आ जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 2 एलिप्सिस बनाने हैं। तो मैं उन एलिप्स को मैं 2 अलग लेयर्स में बनाऊंगा। सो सबसे पहले मैं इसको रिसाइज कर देता हूं। सो रिसाइज करने के बाद अब मैं एक नई लेयर को ऐड करूंगा। सो आई हैव एडेड अ न्यू लेयर। तो
So यहाँ पे first of all I will be making one ellipse of black color. So this is where is the ellipse tool. यहाँ पे आप रेक्टेंगल के ड्रॉप डाउन एरो में जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ellipse tool मिल जाएगा. By holding shift आप proportions को मेंटेन कर सकते हैं एक ellipse के अंदर. फोटोशॉप के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप प्रोपोर्शंस को मेंटेन करेंगे. प्रोपोर्शन मेंटेन करने का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. प्रोपोर्शन मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक इलिप्स को बनाएंगे तो उसका रेडियस हर एक कॉर्नर से सेम टू सेम रहेगा. तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबा के इसको बना दिया है ब्लैक कलर का. अब मैं एक नई लेयर बनाऊंगा. पहले तो इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा. सो बाय राइट क्लिकिंग ऑन दैट सेम लेयर आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं. मैंने डुप्लीकेट करने के बाद इसके कलर को चेंज कर दिया है. और अब क्योंकि मेरे को इसका वेट चाहिए, एज यू कैन सी मैंने पिछली वाली में सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल का आउटलाइन रखा हुआ था, तो मैं उसी को करूंगा. मैंने यहाँ पे व्हाइट को सिलेक्ट करने के बाद सर्कल का आउटलाइन बना दिया है और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ अब एडजस्ट करूंगा. आप ड्रैग करके उसके प्रोपोर्शंस को सेट कर सकते हैं. सो मैंने इसे ड्रैग करके प्रोपोर्शंस को सेट कर दिया हुआ है. अब मैं इस मैन को आगे लेकर आऊंगा लेयर्स स्वैप करके. सो मैंने यहाँ पे लेयर्स को किया है स्वैप और मैंने इसको आगे कर दिया है प्लेस. सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस टोटल ऑब्जेक्ट को एक सही सेंटर में लेकर आना है. सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरे जो लोगो है उसको हमने एक जगह सेट करना है. सबसे पहले तो मैं इसके अंदर और थोड़ी डेफिनेशन लाने के लिए मैं जो ब्लैक बैकग्राउंड था मेरे पीछे वाला उसके अंदर मैं थोड़ी ओपेसिटी को कम करूंगा. सो मैंने यहाँ पे ओपेसिटी को कर दिया है 67%. इसके बाद मेरे को इस पूरे लोगो को एक सेंटर में लेकर आना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, सो मैं सारी जो इसकी लेयर्स है उनको सिलेक्ट करूंगा बाय होल्डिंग शिफ्ट. सो मैंने शिफ्ट को होल्ड करा हुआ है एंड आई एम क्लिकिंग राइट ओवर हियर. अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है. इसके बाद हमने नीचे टेक्स्ट ऐड करना है बाय यूजिंग द टेक्स्ट टूल ऑफ द फोटोशॉप. सो ये रहा आपका टेक्स्ट टूल ऑफ द फोटोशॉप एंड आई एम टाइपिंग हेयर ड्रेसर्स. ओके, सो अब मैं इस टेक्स्ट को प्लेस कर देता हूं. सो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, इस पर्टिकुलर लोगो के लिए मैंने यूज किया है गॉथिक बोल्ड. सो गॉथिक बोल्ड के अंदर मैंने जो इसकी पॉइंट्स लिए हैं वो है 72 पॉइंट्स. सो मैं इसको 72 पॉइंट्स कर देता हूं. 72 पॉइंट्स. सो जब भी आप एक बार्बर शॉप देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो होती है सीजर्स. So scissors are the identification of a barber shop. So I will be just downloading the image of the scissors from the internet. So मैंने इस इमेज को जो कि प्रेजेंट है इधर, इसको मैंने डाउनलोड किया था icons8.com से. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. You can check them out and there are different types of icons present over the icons.com. You can check them out in the description. So मैंने इसको डाउनलोड किया और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ अपने मेन फोटो के अंदर. So Control C to copy and I will be pasting it right over here and I will be just placing it right here and we are done. So this is how you can create your own logo by using your own photo in the Photoshop, by using the two simple steps in the Photoshop and by using the filters, threshold filter and the sharpening feature of the Photoshop. I hope you loved my video and if you did, do like and subscribe to this channel and also press that notification icon so that you can notified whenever I upload a video over this channel. And also if you are new to this channel, go check out my previous tutorials right in the cards and also follow me over my social media handles. Link is in the description. So this is Kunal Chawla aka Designamos signing off.